हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 1A। एक्सरसाइज 1A का आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर मनोहर ले का बुक है 1A, है ना, और क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज नहीं लिखा है, लिख सकते हैं 1A क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। कह रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए और ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसी सबसे बड़ी संख्या? ध्यान देना, क्वेश्चन में कई तरह से हो सकता है। कहेगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कहेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दो तरह से पूछता है। तो इसमें क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि उससे इसमें, इसमें और इसमें, मतलब 398, 436 और 542 को भाग दिया जाए तो शेषफल कितना है? शेषफल क्रमशः कितना कितना है? 7, 11 और 15 आए, ऐसा होना चाहिए। ऐसी संख्या ज्ञात करना है। तो हमारी बात ध्यान से सुनो। जब कभी सवाल में कहे कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इस और इस संख्या में भाग देने पर शेषफल इतना, इतना और इतना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान दो। अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो करते क्या है, तो सबसे पहले उस संख्या में से शेषफल को घटा दो, क्रम से घटा दो। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा को क्या कर दो? घटा दो। अब जो 3 संख्याएं आए उसका क्या करो? HCF निकाल दो। क्या? HCF निकाल दो। अगर HCF निकाल देते हो तो वही उसका आंसर होगा, वही वह बड़ी से बड़ी संख्या है। वही HCF जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे उन संख्याओं में भाग देने पर जो शेषफल घटाए हो वो शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें करना है इसमें। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मासा पा यानी कि HCF ज्ञात करेंगे, और जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या है? कौन सी संख्या? इस संख्या और इस संख्या में किसमें भाग दिया जा रहा है? जिसमें भाग दिया जाता है वह संख्या जो ज्ञात नहीं है, तो वह संख्या जो आएगा वो हम निकालेंगे, लेकिन उस संख्या से जो लाना है किसमें भाग दिया जाता है? इसमें, इसमें और इसमें। और भाग देने पर क्या आता है? शेषफल इतना, इतना, इतना आता है। तो इसका मतलब यह है जब उस संख्या से जब भाग देंगे इसमें तो 7 शेषफल आता है, इसमें भाग देंगे तो 11 शेषफल आता है, इसमें भाग देंगे तो 15 शेषफल आता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं, देख रहे हो ना, और जो शेषफल है ये भी देख रहे हो, तो शेषफल जो है उसको क्रम से, शेषफल को जो है क्रम से उन संख्याओं में से घटा दो। जैसे पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। तो पहले में से संख्या में से शेषफल घटा दो, दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल, तीसरी संख्या में से तीसरा शेषफल घटा दो। ये काम हमें हर हाल में करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले उन संख्याओं में से जिनमें भाग दिया जाता है उन संख्याओं में से शेषफल को घटा देंगे। तो देखो, पहले संख्या में से पहला शेषफल घटा दिए, 391 आ गया। दूसरे संख्या में से दूसरा शेषफल घटा दिए, 425 आ गया। 542 में से, मतलब तीसरे संख्या में से तीसरा शेषफल घटा दिए तो 527 आ गया। अब बताओ वह संख्या क्या होगा? घटाने पर ये जो संख्याएं मिली है हमें ना, ये तीनों संख्याएं, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या इतना, इतना, इतना का HCF होगा। ठीक है, यानी कि घटाने पर जो संख्याएं प्राप्त हुई है ना, उनका HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा। इसका मतलब अब हमें 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो पहले किन्हीं 2 का ज्ञात कर लो, किन्हीं 2 का, इन दोनों का भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी संख्या और फिर
मतलब देखो 1 2 3 संख्या लिखी गई है, सबसे बड़ी ये है फिर ये है, तो हम उन दोनों को लेकर पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो 527 और 425 को लेकर हम हल करने जा रहे हैं। पहले इन दोनों का एचसीएफ लाएंगे, तो जब इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा तो इसका एचसीएफ और इस संख्या का क्या ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वही होता है 3 संख्याओं का एचसीएफ। ठीक, अब इसको हटा रहे हैं, ये बीच में जो आ गया ये सब। ठीक है, तो ध्यान से देखो 527 और 425 का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। 527 इक्वल टू 425, 425 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 425 एक कम 425, ये कितना लिखा हुआ है 425, ये कितना लिखा हुआ है 527। यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, 527 में से इनके गुणनफल को घटा देते हैं, तो 527 में से इनका गुणनफल इतना है, क्या करते हैं घटा दे, 7 में से 5 गया 2, 0 1, तो यहाँ कितना जोड़ा जाएगा 102। इसका मतलब शेषफल कितना आया 102। बहुत ध्यान से दोबारा बैठ जाके देख लेना, ऐसे ही करते हैं, करोगे तो अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन कंप्लीट हुआ, शेषफल 0 नहीं आया बल्कि कितना आया 102 आ गया। अब बताओ ये यहाँ आएगा ना 425 इक्वल टू ये आएगा 102 गुणे कुछ प्लस कुछ। अब बताओ ये 102 है, गुणा कितना होगा, लगभग 4 बार जाएगा, है ना, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 8, तो 4 बार जाएगा ये, अपना जानते हो। तो बताओ ये कितना आ गया, 4 दूना 8, 4 शून्य में 0, 4 एकम 4, ये पूरा कितना आ गया 408। अब यहाँ कितना जोड़ा जाएगा, इसमें में से इतने का गुणनफल घटा दो, मतलब ये घटा दो, तो 425 में से 408 घटा दे, 15 में से 8 गया 3, है ना, ओ हाँ 3 ही तो आएगा ना, 15 में से 8 घटा 7 आएगा, क्या बोल रहे हैं 7, और उसके बाद जो है 1 और ये 0 यानी कि 17 आ गया। तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 17 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 17 ऐड हुआ, इसको भी हटा रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, ये जान रहे हो ना क्या घटाया जाता है, कैसे निकाला जाता है शेषफल, ऐसे ही करते हैं। तो 102 यहाँ हो गया, और ये हो गया 17 गुणे कितना प्लस कितना, है ना, तो 17 गुणे कितना और प्लस कितना हमें याद करना, तो 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्के में 102, तो ये 102 हो गया, 102 आ ही गया, और ये भी 102 है, तो कितना जोड़ा जाएगा 0, है ना, तो 0 हमने ऐड किया। इसका मतलब HCF ऑफ किसका 527 और 425 का कितना आ गया, शेषफल के ऊपर लास्ट 0 शेषफल के ऊपर जो होता है वही क्या होता है, उसका HCF होता है। तो इन 2 संख्याओं का HCF आ गया। अब हम निकालेंगे तीसरी संख्या और इसका HCF। ये तो होता है ना, जब 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना हो तो किन्हीं 2 का ज्ञात कर लो, किन्हीं 2 का ज्ञात कर लो, और फिर जो HCF आता है उस HCF का इसका HCF ज्ञात कर लो। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो अब आ गया 17, तो लिखेंगे कि अब 17 और कितना 391 का HCF ज्ञात करेंगे, है ना। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, 391 और इक्वल टू 17 इंटू पता नहीं क्या प्लस पता नहीं क्या। अब बताओ किसका गुणा होगा, ये 17 है, लगभग 20 है ना, तो मान लो 20 का 20 में गुणा होगा तो 400, लेकिन ये 20 नहीं है और ये 400 भी नहीं हुआ, इसका मतलब लगभग 21 बार जाएगा शायद। 17 गुणे 21, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 17 और 17 गुना 34, 7 4 1 5 3, 357, 21 बार गया लगभग, है ना। तो 21 बार गया है, तो 391 माइनस 357 कर दो, 1 17 एकम 17, 2 7 14 और 2 एकम 2 1 3। ठीक है, घटाओगे तो 11 में 7 गया 4, और ये कितना हो गया यहाँ पर 8 में से 3 गया 5 और 0 54, ये हो गया, यानी कि 21 और ये हो गया 54, है ना। 17 ये कुछ गड़बड़ है, फिर से देखते हैं, लगभग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो 17 गुणे 21 के थे ना 22, तो 22 कितना हो जाएगा 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3
और 17 दूना 34, 4 3 7 3, अभी भी कम है, यानी कि और एक बार ले जाओ 23, और एक बार ले जाओ, देखो कितना आता है, 3 सत्ते 21 और 3 एक कम, 3 और 2 5, अच्छा 17 3 51, 17 दूना 34, 1 5 4 9 3, ये तो पूरा कट गया, यानी कि 23 का गुणा कर दो, 17 गुणे 23 और प्लस 0 क्यों, क्योंकि 17 गुणे 23 बराबर कितना है 391, और 391 आ गया, अभी 391 कितना घट जुड़ेगा, यहाँ पे जीरो जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया है। अब इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सी संख्या ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाता ना, इतना करना पड़ेगा। अब देखो इसका HCF ऑफ किसका 391 और 17, चाहे जो पहले लिखो, कितना आ गया 17, ध्यान से देखो इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है ना, तो HCF क्या होगा, जो भाजक होता है वो HCF होता है, ठीक है। तो ये हो गया 17। अब बताओ इसका भी 17 आया, इसका भी 17 आया, तो कुल मिलाकर HCF अतः 2 का इतना है, 2 का इतना है, तो जानते हो ना इन दोनों का इतना HCF, फिर HCF का और तीसरी संख्या का HCF निकाल दो, तो जो उसका HCF आता है वही क्या हो जाता है, तीनों का HCF हो जाता है। तो लिखेंगे कि अतः कितने कितने का, अतः HCF ऑफ किसका 391, 425, 527 = 17, तीनों का HCF कितना आ गया, इन तीनों संख्याओं का HCF आ गया 17। तो लिखेंगे, यहाँ लिख लो इसको, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर लिखे देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या इतना 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 का HCF होगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बताओ, 17 होगी, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चेक कर लेते हैं 14। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।